अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय व्लॉग। चलें जी, आज हम देंगे थोड़ी सी झाड़ू अपने पूरे घर की, क्योंकि हमारी मासी गई हुई है छुट्टियों पे। मुझे अपने घर जाना है। झाड़ू और पोछा कर कर के तो मेरी कमर टूट गई है यार। फिर उसके बाद बनाएंगे हम पास्ता और फिर चलेंगे थोड़ी सी शॉपिंग पे, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए शॉर्ट्स लेने थे और मेरी क्यूटी पाई भी साथ गई थी। और फिर उसके बाद हम खाएंगे चाउमीन। चलें जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं पास्ता। पास्ता के लिए मैंने सारी वेजिटेबल्स जो कि थी, जो कि हम लोग सब यूज़ करते हैं, कैरेट, कैप्सिकम और कैबेज, ये सब, और हरी प्याज भी मैंने ली थी। ये सब लेके मैंने अपने ये हैंड चॉपर में मैंने डाल दी थी, और ये थोड़ा सा फिक्स एक हाथ से मुझसे नहीं हो रहा था। मुझे बहुत जल्द एक जो है वो सेल्फ़ी रिंग लाइट स्टैंड लेना है मुझे, ताकि उस पे मेरा फ़ोन टिक जाए, होल्ड कर ले वो, और मुझे इस तरह से की वीडियो के लिए जो है वो प्रॉब्लम ना हो। काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है कुकिंग के वक्त, अगर आपके पास कोई स्टैंड ना हो और एक हाथ से अगर आप कर रहे हो, तो काफ़ी चीज़ें मैं दिखा भी नहीं पाती हूँ। तो इंशाल्लाह वो मैं जल्द ले लूँगी। तो ये देखें कितने अच्छे से चॉप हो गया। ये हैंड चॉपर बेस्ट है, लाइफ सेवियर है। ज़रूर आप लोग इसको ट्राई करें और ज़रूर लें जिन्होंने नहीं लिया है। बेहतरीन चीज़ है ये। खैर जी, तो देखें हमारी वेजिटेबल्स जो है बिल्कुल बारीक बारीक कट गई हैं, क्योंकि बड़ी वेजिटेबल्स मुंह में आती है और मेरा बेटा उसको निकाल निकाल के फेंक देता है। तो इट्स बेटर कि मैं इनको बारीक कर लूँ कि वो मुंह में आ जाए आराम से, सॉरी मुंह में ना आए और आराम से वो खा ले। तो यहाँ मैंने इनको सौते कर लिया, और फिर उसके बाद मैं इसको ज़रा सा अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और फिर मैं इसमें जो है वो सोया सॉस डालूँगी। देखें सोया सॉस से जो स्मेल आए, आहा क्या स्मेल थी, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोग भी। फिर मैंने इसमें सिरका डाला, फिर इसको और अच्छी तरह से मिक्स किया, और फिर मेरे पास जो है ना लजानिया का थोड़ा सा मसाला पड़ा था कॉल्सन का, मैंने वो भी इसमें डाल दिया था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यार ज़रा मोबाइल पकड़ें, मैं जो है वो ये काली मिर्चें डालूँगी और ज़रा वीडियो लूँगी। कभी भी जो है ब्लैक पेपर ग्राइंडर मैंने नहीं दिखाया, हैंड ग्राइंडर बड़ा ज़बरदस्त है। ये गैजेट मैंने लिए है इसलिए ताकि मैं वीडियो बनाऊँ और फिर लोग देखें और वो भी ट्राई करें। देखिए नमक वाला भी मेरे पास है, सॉल्ट ग्राइंडर, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है। और नमक आपका अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, फ्रेशली ग्राइंड करके ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं फ्रेशली ग्राइंड करके। और देखें ये मेरा कितना पास्ता मज़े का बन गया है। मैंने पास्ता बॉईल करके साइड पे रखा हुआ था, वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, और ये बहुत मज़े का बना था। और फिर उसके बाद हम पहुँचे यहाँ पर बिरयानी खाने। मेरी फ्रेंड ने बिरयानी खानी थी, फिर हमने बिरयानी खाई। उसका व्लॉग मुझसे मिस हो गया लेना। फिर हम पहुँचे बॉटम्स, और बॉटम्स में मुझे लेने थे अपने बेटे के लिए शॉर्ट्स। तो फिर हमने और भी काफ़ी चीज़ें देखी। अच्छा, बॉटम्स में ना सेल बहुत अच्छी आती है, आप लोग भी ज़रूर वहाँ पर विज़िट कीजिए। इनकी शर्ट्स जो है गर्ल्स की 190 रुपीज़ की, सिर्फ जो रोज़मर्रा की शर्ट्स होती हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज। मेरी बेटी को स्मॉल आता है, थोड़ी हेल्दी है और हाइट भी माशाल्लाह से अच्छी है, वो 8 साल की, तो उसको स्मॉल आता है। तो 190 की शर्ट्स रोज़मर्रा पहनाने की क्या बुरी हैं यार, और वो भी ब्रांड्स की होती हैं। ये लेफ़्ट ओवर होता है बेसिकली ब्रांड्स का। तो ये मुझे दिखा रहे थे कुछ ऐसी इकोनॉमिकल शर्ट, तो मैंने कहा कि आप मुझे उसी, इनसे मैं लेती रहती हूँ, मैंने कहा आपसे मैं 190 की शर्ट जो लेके जाती हूँ उनमें से आप मुझे दिखाएं। तो उन्होंने मुझे कुछ 190 वाली दिखाई, कुछ 200 वाली, कुछ 300 वाली, कुछ 4 और 500 वाली। इस शर्ट पे मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी, क्योंकि अजीब से लिप्स बने हुए थे, ज़बान बाहर निकली हुई थी, अजीब ही लग रहा था। पर मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लग रही थी, और मेरी फ्रेंड ने भी कहा कि ये अच्छी है। ये मैंने देखा तो ये दूर से ही अच्छा लग रहा था, करीब आके तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो खैर फिर मैंने सोचा कि यार कुछ और आइटम्स देख लेती हूँ, कुछ टाइट्स, कुछ पजामे कुछ मिल जाएं, कुछ शर्ट्स कुछ सस्ती वगैरह जो घर में मैं आराम से पहना दूँ रोज़ पहनने के लिए। तो खैर कुछ और मुझे समझ आया नहीं, क्योंकि इनके प्राइस थोड़े से और बढ़ गए हैं। लाइक जो मैं चीज़ें 190 की लेके जाती थी, अब वो 300 की मिल रही थी। खैर मुझे बस यही समझ आया, और समझ के आया सबने कहा बस ले लो, ये अच्छी है, ठीक है, मैंने ये उठा ली। और 2 शॉर्ट्स मुझे अपने बेटे के लिए पसंद आए ब्लू कलर के, तो फिर मैंने वो भी ले लिए थे। वो भी मुझे अच्छी सेल पे मिल गए थे, 400 ईच के मिले थे, और इसी तरह की कोई प्राइस थी उनकी, और इकनॉमिकल होता ही है इनके पास तो सारी चीज़ें। फिर थकान बहुत हो गई थी, इसलिए मैंने ओवरव्यू नहीं दिया स्टोर का। मैंने बस वहाँ तक ही वीडियो बनाई जहाँ तक मैं बना सकती हूँ। तो ये सामने जो पिंक कलर के आपको टाइट्स नज़र आ रहे हैं, मैं पहले ले चुकी थी अपनी बेटी के लिए डिफरेंट कलर्स में। मैंने ब्लैक लिया था, ब्लू लिया था, रेड लिया था, पिंक लिया था।
तो और इनके पास अभी तक यही टंगे हुए थे और कुछ नया स्टॉक इनके पास आया नहीं था। खैर ये मिडिल में जो शर्ट थी मुझे अच्छी लगी थी, 500 की थी, लेकिन मैंने कहा छोड़ो यार, अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो इकोनॉमिकल प्राइसेस में चीज़ें लूँ। 500 की तो मैं बाहर से भी ले सकती हूँ। खैर मैंने ये 300 वाली शर्ट्स ली और 2 शर्ट ली और ये 2 मैंने अपने बेटे के लिए जो है वो शॉर्ट्स उठा लिए। और देखें यहाँ पर हमारी छोटी सी लड़की क्या कर रही है, और इन्होंने बैग उठा लिया और इनको लगा ये बैग में इनकी अपनी चीज़ें हैं। बच्चे भी कितने मासूम होते हैं, और ये लेके चल पड़ी। और फिर उसके बाद हम लोग निकले अपने घर की तरफ, और घर में मुझे कपड़े धोने थे गाइस, क्योंकि मासी चली गई है यार। ये तो आप लोगों को पता ही है, मेरी मासी चली गई है, तो अब मुझे सारे काम करने पड़ रहे हैं। मुझे झाड़ू भी देनी पड़ रही है, मुझे बर्तन के लिए तो खैर मासी नहीं थी, और लेकिन कपड़े मुझे धोने पड़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ कपड़े धोए, और फिर यहाँ पर मैंने अपने बेटे का यूनिफॉर्म फैलाया था, वो उतारा। फिर घर आई थी तो फिर खाना भी देना था और गैस भी नहीं थी। फिर चाउमीन मुझे अपने हस्बैंड को देना था, चाउमीन मैंने गर्म किए। यहाँ मैंने बर्तन सब कर लिए थे। अब तक आप मुझे देख चुके हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मुझे ज़रूर करें, और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और मुझे बताइएगा मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर उसके बाद हम गए लॉन्ग ड्राइव पे। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। और मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी पिछली वीडियोस आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों को पसंद आई, क्योंकि उस पर वॉइस ओवर नहीं था। एक्चुअली दोज वीडियोस आर ओनली फॉर वॉच आवर्स, कि आप उनको देखें तो इससे मुझे वॉच आवर्स मिलेंगे। आप लोगों को पता है यूट्यूब के लिए मुझे 4000 वॉचिंग आवर्स चाहिए, जो कि इसी तरह से बनेंगे कि मैं लॉन्ग वीडियो डालूँ और फिर वो आप लोग लगा के छोड़ दें या देखें या बस व्यूज़ का मज़ा लें। तो इसी तरह से मेरे वॉचिंग आवर्स जो हैं वो कंप्लीट होंगे। और इस वीडियो को भी ज़रा लंबा करने के लिए मैंने ये वाली वीडियो डाल दी, अपनी एक क्लिप जो कि मेरी अम्मी के घर से वापसी की है। और मुझे पता है कि आप लोग इसमें बोर होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ। कराची के बारे में बताऊँ तो कराची तो एक वक्त में रोशनियों का शहर होता था। ये जौहर की तरफ से मैं जा रही हूँ, अब लूट मार और इन सब ने तो कराची को बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दिया है। अफसोस आता है अपने कराची को देख कर के कराची जो पहले इतना शानदार होता था, और अब टूटी फूटी रोडें, डेवलपमेंट के नाम पे 5-5 साल तक जो है वो रोडें ना बनाना। और अभी जो इन्होंने ब्रिज बनाया है, एहसान किया है। ब्रिज के बराबर वाली रोड ख़राब, बीच वाली रोड ख़राब, बस ब्रिज यहाँ पर शानदार है, बाकी सब तबाह बर्बाद इन लोगों ने कर दिया है। और अंडरपास तो इतना लंबा है यार, वो आप जहाँ से भी पहुँचे आप हबीब यूनिवर्सिटी पहुँच जाएंगे। आपको अगर बीच में कहीं रुक कर कोई चीज़ लेनी है तो आप नहीं रोक सकते, क्योंकि आपको सीधे हबीब यूनिवर्सिटी जाना है। अब जाके इन्होंने कोई एक कट खोला है तो उल्टे हाथ से आप सीधे कहीं जा सकते हैं, सरीना ब्रोस्ट की तरफ, जहाँ पहले सरीना ब्रोस्ट होता था। अब तो मेरे ख्याल से वहाँ पर वो हो गया है, नाम मुझे क्यों नहीं याद आ रहा, मीरठ कबाब हाउस हो गया है। तो उस तरफ आप जा सकते हैं उल्टे हाथ से कट लेके। और सीधे हाथ वालों के लिए तो और सीधा जाओ तो फिर यू टर्न आता है। बहुत बेकार इन्होंने जो है वो अंडरपास बनाया है, लोगों के लिए मुसीबत है और कुछ नहीं है। और यहाँ पर मैं गुजर रही हूँ ब्रोस फॉर यू की तरफ से। ब्रोस फॉर यू का ब्रोस बहुत ही बेकार हो गया। पहले कितना अच्छा होता था, अगर तो आप जौहर में रहते हैं तो आपको आइडिया होगा इसका, कि इसकी स्मेल से ही कितना लुत्फ़ आता था कि यार। और यहाँ पर जितने भी सीधे हाथ पे फल वाले हैं, फ्रूट्स वाले हैं, सबके रेट्स बहुत आए हैं। यहाँ से लेने की तो किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। इसके सामने एक स्टॉल लगता है बच्चों के कपड़ों का, वो बेहतरीन है। और ये जो अंदर जो पार्क है वो बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक मुझे यहाँ तक जिन्होंने देख लिया है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कैसा लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। यहाँ से मैंने थोड़े से एप्पल्स लिए थे अपने बच्चों के लिए, और जो एप्पल्स मुझे 200 के मिलते हैं, इसने मुझे 250 के दिए थे। बहरहाल थोड़ा महंगा है, खैर है। चलें जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आगे भी इसी तरह का कंटेंट बनाती रहूं। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को लेके चलूँगी अंडर बाईपास के पास। ये देखिए ज़रा, देखें गाइस, ये सुनसान अंडर बाईपास है, खटर पटर वाला जौहर का। यहाँ गाड़ी तक इतनी डगमगा रही थी, तो बताएं आप बाइक वाले और ये साइकिल वाले और रिक्शे वालों का क्या हाल होता होगा। पता नहीं इन्होंने डामर वाली जो ढंग तमीज़ की रोड होती है वो क्यों नहीं डाली, और ये खटर पटर अजीब जो गली महल्ले में लगे होते हैं जो
क्या बोलेंगे इनको, ब्लॉग्स होते हैं क्या होते हैं, वो इन्होंने डाले हुए हैं। और ये बिल्कुल भी अच्छी इसकी रोड नहीं, और इतना लंबा ये रोड बना दिया है इन्होंने अंडर बाईपास का कि जिसकी कोई हद नहीं है। इतनी लंबी तो मेरी वीडियो नहीं होती साइलेंट की जिसमें आप लोग बोर हो जाते हैं। तो खैर काफ़ी लंबा था ये, हबीब यूनिवर्सिटी में एंड होता है, लेकिन उल्टे हाथ पे इन्होंने एक कट खोल दिया। पहले ये कट नहीं था, पहले आपको हबीब यूनिवर्सिटी से ही इधर उधर जहाँ जाना होता था वो आप जा सकते थे, अदरवाइज़ आप कहीं नहीं जा सकते थे। अभी भी अगर आपको राइट पे जाना है तो आपको हबीब यूनिवर्सिटी से ही कट मेरे ख्याल से मिलेगा। हो सकता है उससे आजू बाजू कोई कट मिल जाए आप लोगों को। खैर जी, तो हमें तो लेफ़्ट पे जाना था तो हम लेफ़्ट की तरफ हमने कट ले लिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो आज की आपको कैसे लगी, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपने मुझे अब तक देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो अभी आपने इन लोगों को ज़रूर भी कर शायद कुछ देना, समझ नहीं आया है कि जो कैसे कि रोड बहुत बनानी है, ज़रूरी बस है। छोड़ दिया ये है। सब चीज़ें आप लोगों के लिए ये फ्री सब हैं, करके और कि लोग फिर अपने रास्ते मेरे खुद लिए इससे निकालेंगे। बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे इससे ग्रोथ मिलेगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव फन।